Hello, my dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. So, in our today's lecture, we discuss the chapter number 3 of class 7 history, the Delhi Sultans. Okay, तो हम इस चैप्टर में बच्चों दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं हूँ आपका मेंटर लाखन सिंह। ओके, तो बच्चों चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया था कि चैप्टर 2 में हमने बच्चों पढ़ लिया था कि रीजन लाइक कावेरी डेल्टा जो था वो सेंट्रल आर्च किंगडम बन चुका था। ठीक है, बट क्या आपने नोटिस किया बच्चों कि उस टाइम पर हमने कहीं पर भी दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा, उसके कैपिटल के बारे में कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली जो था उस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट सिटी था ही नहीं। वो कब बना था इम्पोर्टेंट सिटी? वो इम्पोर्टेंट सिटी बना था 12th सेंचुरी में। ओके बच्चों, नो अब यहाँ पे जो है टेबल आपको दिया है। अब अगर हम बात करें रूलर्स ऑफ दिल्ली की, रूलर्स ऑफ दिल्ली टेबल 1, तो हम यहाँ पे देखते हैं राजपूत डायनेस्टी। उसके अंदर तोमर नंबर 1 पे होता है, यानी कि जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किसने किया? राजपूतों ने। ठीक है, तो राजपूतों में यहाँ पर तोमर्स होते हैं। ठीक है, तो तोमर में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? अंगपाल। ठीक है, देन उनको डिफीट करके यहाँ पे चौहान्स या चौहान्स जो बेसिकली राजस्थान के अजमेर से थे। और बच्चों मैं आपको बता दूँ मैं भी एक चौहान हूँ, यानी कि मैं इसी वंशज से हूँ, पृथ्वीराज चौहान के ही मैं वंशज से हूँ। ठीक है, मेरा नाम भी लाखन सिंह चौहान है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान। ओके, तो चौहान जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान बहुत फेमस रूलर हुआ है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या है कि दिल्ली के फर्स्ट बिकेम द कैपिटल इन द किंगडम ऑफ अंडर तोमर राजपूत्स। तो पहली बार जब दिल्ली कैपिटल जब किसी के अंडर में आई थी या जब किंगडम बना था किसी का, तो वो था तोमर राजपूत, जिसने डिफीट किया था, सॉरी जिसको डिफीट कर दिया था बाद में मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, यानी कि 12th सेंचुरी के मिडल में, बाय द चौहान्स ऑल्सो रिफर टू एज चैमान्स ऑफ अजमेर। ठीक है, तो बेसिकली चौहान जो थे अजमेर के, बाद में उन्होंने उसे डिफीट कर दिया था। चौहान ही बच्चों राजपूत थे। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड द चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। तो वो तोमर थे और चौहान थे जिनके अंडर में दिल्ली जो है एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। और जो मैनी कई सारे रिच जैन मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर रहने लगे, और उन्होंने कई सारे टेम्पल्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए, और उन्होंने कॉइन्स बनाए जिन्हें दिल्ली वाल कहते थे, और जिनका वाइड सर्कुलेशन था। ओके, the transformation of Delhi capital into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि जो दिल्ली था उसका कंप्लीट जो हम बात करते हैं कि वो फॉर्मेशन हुआ किसमें? कैपिटल के रूप में, या फाउंडेशन ऑफ दिल्ली के कैपिटल जो हुआ वो किसके टाइम पर हुआ? सल्तनत के पे। ठीक है, सल्तनत इरा के टाइम पर ये हुआ। आगे हम देखें बच्चों, तो दिल्ली सुल्तान जो थे दिल्ली के, उन्होंने कई सारी सिटीज़ बिल्ड की थी। ओके, दैट वी नाउ नो एज दिल्ली, और उसे जिसे हम क्या कहते हैं आज? दिल्ली। लुक एट मैप 1, लोकेट दिल्ली ई कुना एंड स्त्री एंड जहापना। ओके, तो इन्होंने जो है कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ये देखो,
तो यहाँ पर दिल्ली, खुना, जहापना एंड सीरी, ये तीनों को मिलाकर आज इसे हम बोलते हैं क्या, दिल्ली। आज हम बोलते हैं दिल्ली, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे 3 बड़ी सिटीज़ जो हैं किसने बिल्ड की थी, सुल्तान्स ने। नाउ रूलर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो रूलर्स ऑफ दिल्ली में नंबर 1 पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आया था, अर्ली 12th सेंचुरी में यानी कि 1165 में तोमर राजपूत, और उनमें सबसे फेमस रूलर कौन था, अंगपाल। ओके ना, उसके बाद में चौहान्स जो है आए, और चौहान्स 1165 टू 1192। ओके, और इसमें जो फेमस चौहान रूलर था वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान, जो 1175 से 1192 में था। ओके, इसके और मोहम्मद गोरी के बीच में फाइट हुई। पहले इसने मोहम्मद गोरी को हराया, ठीक है, बाद में मोहम्मद गोरी ने चीटिंग से इसको हरा दिया। उसके बाद में तुर्किश रूलर्स आए 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कि पूरे 84 ईयर तक भारत में कौन रहा बच्चों, तुर्किश रूलर्स। उनमें नंबर 1 पे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो नंबर 1 का पागल था। पागल क्यों था बच्चों, बिकॉज इसने जो है इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यानी कई सारी जो लाइब्रेरी थी, बुक्स थी, उनको इसने जला दिया। उसके बाद में शशमुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया एंड देन गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन जो एक फेमस किंग हुआ था, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे टॉम है इल्तुतमिश की। ओके ना, उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में 2 फेमस रूलर हुए, एक जेके और एक एके। एके मीन्स जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 टू 1306 रहा, यानी कि टोटल इसने जो है 20 ईयर्स तक जो है दिल्ली कैपिटल पर रूल किया। लेकिन बच्चों ये जो है बहुत ही क्रूर आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगह पर जहाँ भी इसने जो है मतलब अटैक्स किए, वहाँ पर इन्होंने जो है मतलब स्त्रियों के साथ में, बच्चों के साथ में, बहुत बच्चों को स्लेव बना लिया। स्त्रियों के साथ में इसने रेप्स वगैरह किए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत क्रूर था। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने जहाँ भी अटैक किए बच्चों वहाँ पे जोर हुए हैं, जैसे कि चित्तौड़ में पद्मावती के टाइम पे भी यही था, और उसने वहाँ पे भी अटैक किया था तो वहाँ पे भी जोहर हुआ था। ओके बच्चों, उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 टू 1404, ये भी अप्रोक्स आपकी लगभग 94 ईयर्स तक इन्होंने जो है इंडिया में रूल किया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 तुगलक जो किंग्स थे ये बहुत फेमस हुए। उसके बाद में सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी में यहाँ पर जो है कितने ईयर्स किया, टोटल इन्होंने जो है अप्रोक्स 37 ईयर्स तक जो है इंडिया में रूल किया। और इसमें सबसे फेमस कौन हुआ, कीजर खान। कौन फेमस हुआ, कीजर खान। उसके बाद में लोधी डायनेस्टी बच्चों, एंड लोधी डायनेस्टी ने जो रूल किया इंडिया में वो कितना किया, वो किया इन्होंने 1451 टू 1526, यानी कि बच्चों 9 एंड 16 कितना हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया ना, हाँ 451 टू 526। तो अप्रॉक्स बच्चों इन्होंने 49 प्लस 26 ईयर, यानी कितना हो गया अप्रॉक्स 75 ईयर्स इन्होंने जो है इंडिया में रूल किया। इसमें बहलूल लोधी एक फेमस किंग रहा, जिसने 1451 टू 1489 दिल्ली कैपिटल पर रूल किया। अब देखो बच्चों, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में मिलता कहाँ से है, उनके बारे में हमें कैसे हमें उनके बारे में नॉलेज मिलती है। तो इसमें हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, आर्किटेक्चर्स जो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर स्टोरीज, तारीख, सिंगुलर, तवारीख प्लूरल, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। कुछ हमें जो है
नॉलेज, ये यहाँ पर ये पर्सन पेपर पे कर रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा है, ठीक है। ये गोल्ड को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर रहा है, ठीक है, एंड ये बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये अलग अलग काम यहाँ पे कर रहे हैं और ये सब काम उस टाइम पर होने लगे थे। अब तवारीख जो यहाँ पर है, तवारीख का जो ऑथर था, लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड courtiers who both recounted event and advised rule on the governance, emphasizing the importance of just rule। तो यहाँ पे जो तवारीख के जो ऑथर्स थे वो बहुत लर्नड मैन थे, ठीक है, और उन्होंने सब कुछ मेंशन किया जो मेंशन करना चाहिए था हिस्ट्री के अंदर। ओके, नाउ अब आप जो है बच्चों ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप अपने माइंड में रखना, जैसे कि द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। तो यहाँ पे जो है तवारीख के जो ऑथर थे वो मेनली दिल्ली में रहा करते थे, हार्डली यानी कि बहुत ही मुश्किल से वो किसी गांव में रहा करते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्टोरीज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, they often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards। ओके, तो वो जो है ज़्यादातर अपनी स्टोरीज लिखा करते थे, सॉरी हिस्ट्री लिखा करते थे सुल्तान्स के लिए, ताकि उनको जो एक अच्छा सा रिवार्ड मिले। These authors advise ruler on the need of preserve an idea social order based on birthright and gender distinction। These ideas were not shared by everybody। ओके, तो ये ऑथर जो है कई बार जो है राजा को जो है क्या करते थे बच्चों, आइडियाज़ भी प्रोवाइड किया करते थे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, और वो आपको जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, कल या परसों तक आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, इसकी वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।